नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कस्बा जहांगीरपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु को लगा एक बहुत बड़ा झटका। दोस्तों, जैसा कि उसके सक्रिय कार्यकर्ता भानु को छोड़कर सम्मिलित हुए हैं भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र में। जैसे कि आज यहां एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 सदस्य भानु को छोड़कर भूमिपुत्र में सम्मिलित हुए हैं। क्या कुछ कारण थे, क्या कुछ कमियां थी भानु के अंदर, जानना चाहेंगे हम उन्हीं कार्यकर्ताओं से। बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ। बहुत बढ़िया, तालियों के साथ जोरदार स्वागत। और देखिए पूर्ण निष्ठा के साथ संगठन में कार्य करने की शपथ। किसान यूनियन भानु को छोड़कर और यहाँ किसान यूनियन भूमिपुत्र में सम्मिलित हुए। जानना चाहेंगे क्या कुछ कारण थे जो आप भानु को छोड़कर आज भूमिपुत्र में सम्मिलित हुए हैं। देखिए भैया, ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि दुख भी है मुझे और खुशी भी है, क्योंकि मैंने भारतीय किसान यूनियन भानु में पूरी ईमानदारी के साथ 5 साल कार्य किया था। लेकिन वहां पर मेरे गरीब और मेरे पुराने सम्मानित साथियों का सम्मान न होने के कारण अब मैंने भूमिपुत्र में प्रदेश महासचिव का पद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, जिसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और संगठन को मजबूत करूंगा। और हमारे क्षेत्र में जो किसानों की समस्या चल रही हैं, मैं आपको एक बात और अवगत करा दूं, हमारे जहांगीरपुर में बिजली घर और पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों को भी जो संगठन के विस्तार के लिए मीटिंग रखी गई थी हमारे यहाँ, इनको अवगत कराया था, लेकिन ये इन दोनों विभाग में से कोई भी नहीं आया। अब कहने का मतलब ये, जब जब आपने अपनी उन्हें समस्या बताई, लेकिन वो समस्याओं को लेकर आपके साथ नहीं बैठे। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र का सिपाही होने के नाते एक बार बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्द एक महापंचायत यहाँ बिजली घर पर रखी जाएगी और उन किसानों का समाधान कराया जाएगा जो कि यहाँ दलाली हो रही है, दलालों का बोलबाला बिजली घर में पूरा। और इस पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारी ग्राहकों से, किसानों से बात करने को राजी नहीं है और मैनेजर साहब को भी अवगत करा दिया था कि हमारे संगठन की मीटिंग हो रही है, आपको आना है, लेकिन विभाग पंजाब नेशनल बैंक जहांगीरपुर और बिजली घर से कोई नहीं आया। कितने लोग आपके साथ सम्मिलित हुए हैं भूमिपुत्र में? हमारे साथ 20-25 लोग भूमिपुत्र में आए हैं और आगे भी हम मजबूती से संगठन को बढ़ाएंगे और भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र बहुत बड़े स्तंभ में संगठन का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में करेगी। तो आपने बहुत बड़ा झटका लगा दिया भानु नहीं, झटका यूनियन को। ये तो झटका, देखो झटका कुछ नहीं है, सभी संगठन एक हैं। वहां भी मैंने ईमानदारी से काम किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भानु प्रताप जी के साथ में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मुझे दे रखी थी उन्होंने, और यहाँ भी मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा। क्योंकि संगठन एक होते तो आप छोड़ के नहीं आते, इधर क्यों आए थे? ऐसा है, वहां पर जो मामला था वहाँ ये था, जो हमारे गरीब और जो मेरे पुराने साथियों का सम्मान नहीं हो रहा था, तो उसी कारण मैंने वो संगठन छोड़ा था। यानी जो आपके साथी थे उनका सम्मान नहीं हो रहा था? बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिला वहां पर। अभी सम्मान हमें चाहिए। आपका सम्मान हो रहा था? हम किसी का सम्मान नहीं हो रहा था। जब मेरा सम्मान नहीं हो रहा, मेरे कार्यकर्ता को सम्मान नहीं हो रहा, तो मैं फिर मेरी मजबूरी हो गई, मैंने संगठन छोड़ दिया। जी जीतू जी, क्या कुछ कहेंगे आप? बस यही है, बस खाली ये भूमिपुत्र इसको थोड़ा, हम तो इसमें सम्मिलित हो गए हैं भारतीय किसान यूनियन भानु को छोड़ करके। बस कमी क्या थी भानु में? देखो, जो हमारी कई समस्या थी, उसका वो समस्या का समाधान नहीं हुआ था, इसीलिए फिर हम इसमें आ गए। सोहेल भाई के साथ थे हम, और इन्हीं के साथ अब इसमें भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र में हम आ गए। ये क्या आप भी भानु में कार्य कर रहे थे? जी, भानु में कार्य रहता है। क्या कमी रही भानु में? भानु में कुछ हमारा सम्मान नहीं होता था। सम्मान नहीं हो रहा, आपकी समस्याओं का भी निस्तारण नहीं हो रहा? नहीं, ये सोहेल भाई के साथ ही। तो आप शुरू से सोहेल भाई के साथ के साथ थे जी। अब लगभग कितने लोग भूमिपुत्र में जुड़े हैं? 25-26 लोग जुड़ गए। 25-26 जुड़े हैं जी। और आगे भी जोड़ने जा रहे आगे हैं? जो जोड़ेंगे, बड़ा संगठन बनाएंगे, तो भारी भरकम। इसका मतलब तो आप जहांगीरपुर कस्बा जहांगीरपुर से भानु को बिल्कुल नील कर देंगे। जी, क्या कुछ कहना है? जी, यही है कि जो है बिजली घर में जो है भानु बाबा में है, हम पहले किसान यूनियन में, अब भूमिपुत्र में आ गए हैं। और कुछ हमारी समस्याएं ही वो सुनवाई नहीं होती थी, फोन करते थे उन पे, कोई भी हमारी सुनता नहीं था। इस वजह से हम जो भूमिपुत्र में आ गए हैं। यानी भानु में जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी वजह से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी? जी।
यानी कि जो झटका लगा है भारतीय किसान यूनियन भानु को, वो बड़े लीडरों की वजह से लगा है। जी हाँ जी, यदि वो यही आपका सपोर्ट और सहयोग करते तो शायद अब भानु को छोड़कर नहीं आते। जी जी। जो बड़े लीडर है, अपने आप में लीडर बने बैठे, उनकी वजह से ही हमें ये छोड़ना पड़ा है जी। उनकी जो सुनवाई हो जाती थी, हम फोन करते थे, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती। यानी कि भानु में गुटबाजी चल रही है। जी बहुत तगड़ी चल रही है, बहुत तगड़ी चल रही है, जी। जिसमें जो सक्रिय छोटे कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई नहीं है। उनकी कोई भी गरीब आदमी है, कोई भी है, बिजली का काम के लिए हमसे बोल रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं, हमारी कोई भी सुनता नहीं। बिजली वाले हो या कोई भी हो, हमारी कोई नहीं सुनता। आपको जब बुलाते थे जब ताली बजानी हो और शोर कराना हो, भीड़ करने के लिए हमें बुला ले भाई। हाँ। और वैसा कुछ नहीं, जैसा हम कुछ काम है या कुछ भी परेशानी है वो कुछ सुनते ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धरने के लिए तो बुला लेते थे, और हम धरना करने के लिए चलते थे तो हमारे को खत्म करवा देते थे। अच्छा, आपके धरने को खत्म करा देते? छोटे मोटे धरने को खत्म करा, अपने यानी धरने कि को आपकी बात को नाली में डुबा देते थे, और अपना कोई चल रहा था तो उसे सर आसमान पे छूकर बात करते थे। उसके ऊपर हमारा धरना है, उसमें आइए, बड़ा धरना होगा जी। छोटे मोटे धरने, जो छोटे मोटे काम थे उनको अनदेखा कर देते थे। तो पूरी पापड़ी की तो पूरी व्यवस्था रहती थी वहाँ धरने पर, खाने पीने की। पूरी पापड़ी हो जाते, अपने काम होना चाहिए हमारे। कुछ लोग तो पूरी पापड़ी खाने के लिए जाते हैं, पूरी पापड़ी खाने जाते, हम लोग पूरी शाम पापड़ी को भट्टी चलती है वहाँ पे, हलवा गाजर का और सब कुछ चलता है। ऐसे अभी यहाँ का मैं नगर अध्यक्ष बनाया हूँ जी। अच्छा, धांगीपुर अब आपको पद कौन सा मिला है यहाँ? नगर अध्यक्ष नगर अध्यक्ष जी का पद आपको मिला जी, है। नगर अध्यक्ष मिला। तो आप उसकी गरिमा बनाए रखें और अपने अच्छे से कार्य करते रहें और संगठन का विस्तार करते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे थे भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र में जो नए युवा सम्मिलित हुए हैं, और हमारे साथ एक युवा है। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले मुझे भानु के लिए बताइए, यूनियन भानु के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ जी। जैसा कि अभी आपने सुना था सुहेल चौधरी से, जो आज ठाकुर जयेंद्र सिंह प्रताप सिंह आए थे, उन्होंने सभा की थी अभी कुछ देर पहले, तो उनको प्रदेश महासचिव बनाया गया है। जैसे भी उन्होंने प्रदेश महासचिव बनाया है, तो उनके जो भी संगठन में लोग जोड़े हैं, मैं भी उन्होंने मुझे नया संगठन के लिए जोड़ा गया है। मैं भी आगे के लिए नई जोड़निंग करने के लिए आगे के लिए आप भी एक नए सिपाही के रूप में जोड़े गए, किसानों के लिए आवाज उठाएंगे। जैसे कि जो भी समस्याएं चल रही है हमारे कस्बे में, अभी इन्होंने बताया बिजली विभाग के बारे में, और भी बताए थे बैंक को लेकर, कई समस्या को लेकर ठाकुर साहब ने बताए थे, हमारे शिक्षा को लेकर, विभाग को लेकर, पढ़ाई के बारे में लेकर। तो हमें उन्हीं मुद्दों पे सवाल उठाना है, हमारा यही हमारी मांग है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप अपने पद की गरिमा बनाते हुए और संगठन को विस्तार करते हुए आगे बढ़ते रहे। ऐसी एमबी लाइव की जय जवान। राष्ट्रपति जी, आज जो आपने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम रखा है, किस उपलक्ष्य में आपने प्रोग्राम और किस किस तरीका का आपने यहाँ विस्तार, किस किन लोगों को आपने यहाँ पे पदभार सौंपे? सबसे पहले तो मैं आप सभी महानुभाव जो हमारे मीडिया कर्मी हैं और जिन्होंने आप हमें समय दिया है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी भूमिपुत्र परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जैसा कि आपने पूछा कि आज हमारा क्या प्रोग्राम था यहाँ पर, आज विशेष तौर पर यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम था संगठन विस्तार का कार्यक्रम था। हमारे सुहेल खान जी जो हैं वो भानु संगठन छोड़कर पूरी टीम के साथ में संगठन में शामिल हुए हैं, और भी लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं को यहाँ सदस्यता दी गई है, और लगभग 10 पदाधिकारी यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ कितने लोग, कहाँ से लोग आपके जो पदाधिकारी कहाँ से लोग पहुंचे हैं? यहाँ पर बुलंदशहर और मथुरा और हमारे पूर्व गौतम बुद्ध नगर के तो सभी थे। बाकी यहाँ बुलंदशहर के हमारे जिलाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, और हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रानी प्रधान जी, वो सभी लोग अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में आपने एक पंचायत का आयोजन किया, यहाँ जहांगीरपुर में किन किन लोगों को किस किस तरीका के पद दिए गए? यहाँ पर जो मेन जो हमारा आज का जो पद देने का वो विषय था, वो सुहेल खान जी को यहाँ पर जो है हमने प्रदेश महासचिव का पद दिया है अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और कई और भी पद हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो उनकी उसमें नजर में है। भारतीय किसान यूनियन आपका भूमिपुत्र का ये विस्तार हुआ जी, और आपकी जो संस्था बनी है कब बनी, किस इसको टाइम हो गया? नहीं, असल में भूमिपुत्र तो खैर अभी हमारा ये नया नाम है। हम किसान विकास समिति चलाते थे, कम से कम 15 साल हो गए उसको, और वो हमारे गौतम बुद्ध नगर का संगठन था जिसे हम चलाते थे।
उसी को हमने दोबारा से नाम दिया है, जिसको भूमिपुत्र रखा गया है। इसकी स्थापना कब हुई? लगभग इसको 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जो केवल नाम इसका चेंज हुआ है, बाकी इसे 15 वर्ष हो गए चलते चलते। भूमिपुत्र के किसानों के पक्ष में क्या क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से जो अभी अधिग्रहण जो हो रहा है हमारे यहाँ, सबसे पहले तो अभी जैसे घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है 4300 रुपए, बहुत अच्छा, उनका हम स्वागत भी करते हैं उस चीज के लिए। लेकिन सिवाय घोषणा के जो उन्होंने अधिग्रहण जो मूल्य दिया है, उसके जो और कई समस्या हैं, जैसे कि जो विस्थापन नीति में भाई उसमें नाबालिग बच्चों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है, वो गलत है। भाई बालिग हो या नाबालिग हो, बच्चा समान स्थिति में आना चाहिए। लड़की और लड़के में जो भेदभाव किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। और जो लाभ के रूप में 5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, पहले 5.5 लाख रुपए दिए जा रहे थे, अभी भी वही दिए जा रहे हैं। इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं भाई, क्योंकि लगभग पिछले 5 साल में जिस तरह से कीमत बढ़ी है, उसी तरह से लाभ की स्थिति भी बढ़नी चाहिए। और पिछले 10 या 12 साल से जो इस क्षेत्र का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, वो सर्किल रेट बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारा मुआवजा बढ़ सके। अभी जब देखा था आपने, जब गेहूं की बुवाई हुई थी तो डीएपी किसानों को नहीं मिली थी, क्या एक भी संगठन ने कोई आवाज उठाई और आपने क्यों नहीं उठाई? जी बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल उठाई है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, सभी ने ज्ञापन भी दिए। लेकिन असल में क्या है, सरकार के नुमाइंदे ज्ञापनों को केवल एक रद्दी की टोकरी में इस तरह से फेंक देते हैं कि जैसे कि कुछ होता ही नहीं है उसमें। बाकी हमने इस पे कार्रवाई भी कराई और बुलंदशहर में हमारे जिलाध्यक्ष जी जो है और सर्वेश राणा जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, उन्होंने, और गौतम नगर में हमारे इलाका ठाकुर जी ने, जगह जगह जहां भी हमारे अपने जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने सबने ज्ञापन दिया था इस मामले में। जो किसान अभी जो परेशान है, जो गौधन घूमते हैं जंगल में, उनको लेकर किसान पूरी रात पहरा लगाते हैं, इसको लेकर आपके संगठन में क्या कुछ कर रही है? देखिए, ये समस्या लगभग पूरे प्रदेश की ही विशेष तौर पर समस्या है और इसके लिए हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, मांग पत्र भी इसको सौंपा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाई है। तो अस्थायी तौर पर कई गौशालाएं उन्होंने बनाई हैं, लेकिन उन गौशालाओं में भी ठीक तरीका से व्यवस्था न होने के कारण, ठीक तरीका से वहां देख रेख ना होने के कारण अभी हमारे जो पशु हैं वो आवारा ज्यादा घूम रहे हैं। लेकिन हम पुनः दोबारा से इस आपकी जो आपने जो कहा है, इस आवाज को हम दोबारा से अधिकारियों तक और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इनकी सही व्यवस्था कराकर उनको सही जगह पर पहुंचाएंगे पशुओं को। भारतवर्ष में सर्वाधिक किसान यूनियन की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतवर्ष में किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। क्या यूनियन समस्या नहीं निपटा पा रही है? क्या कारण है? देखिए, यूनियन बनने का जो मेन कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी देखा है कि अब लगभग संगठन जहां 4 से 5 पूरे देश में संगठन थे, आज लगभग 400-500 संगठन किसान संगठन के ही हैं। सबसे मेन कारण जो है, हमारे किसान नेता जो भी हैं, उनकी गलत नीतियां, होती हैं, उनके कारण उनके पदाधिकारी नया नया संगठन बना लेते हैं। ये सच है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो हमारे मेन नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण, उनकी कभी कभी वो मान लो कोई अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, बड़ा आंदोलन करते हैं और हो सकता है वो मिली भगत कर लेते हैं, तो उस कारण से, गलत नीतियों के कारण से ये नए नए संगठन बनाए जाते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि संगठन बनाने से ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी लाभ के लिए, केवल गलत नीतियों के कारण संगठन बनते हैं। छोटे जो कार्यकर्ता हैं वो लाभ से वंचित रह जाते हैं, यूनियन के जो बड़े आला अधिकारी होते हैं उन्हें पूरा लाभ मिल जाता है, छोटे अधिकारी क्यों वंचित रहता है? क्या कारण है? देखिए, लाभ तो खैर नहीं मिलता है, लाभ का तो कोई इसमें कोई तनख्वाह नहीं है। लाभ केवल ये है कि दलाली करने वाला तो दलाली करता है। अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, शायद उनकी पकड़ नहीं होती है उस लायक, जो लायक दलाली के लायक जो पकड़ नहीं होती है, तो इसलिए वो रह जाते होंगे। लेकिन भूमिपुत्र जो है, पूरे भूमिपुत्र में कोई भी एक भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, आज से 15 साल पहले का रिकॉर्ड आप निकाल लीजिए, कहीं पर भी किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर एक कार्यकर्ता पर भी एक दाग आपको मिल जाए तो ये संगठन आज ही हम बंद कर दें अपना। तो किसानों के लिए आप चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश कि आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं आपके माध्यम से किसानों, अपने भाइयों को यह संदेश देना चाहूंगा कि एकता में रहें और एकता में रहकर अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करें। अगर आप टूट गए, क्योंकि कुछ सरकारें, कुछ सिस्टम, इनका प्रशासनिक सिस्टम ऐसा होता है कि हम किसान नेताओं को, हमारे किसानों को आपस में ही लड़ाकर, वही अंग्रेजों वाला हाल, डिवाइड कर अपना राज करने का वही काम करते हैं। किसान, हमारे भाइयों को, किसान नेताओं को आपस में लड़ाते हैं, अलग अलग संगठन बनवा देते हैं और अलग अलग उनको जो है अपनी सेवा देने का है, उनको लाभ देने का एक झांसा दे देते हैं, जिसके कारण किसानों में ही आपस में तकरार बन जाती है और सही मांग जो है, हमारी जो सही मांग होती है, वो हम उस मांग से वंचित रह जाते हैं।
जैसा कि किसान यूनियन भूमिपुत्र के जिला अध्यक्ष हमारे बीच यहाँ कस्बा जहांगीरपुर पहुंचे हैं, तो जानना चाहेंगे आज यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम था। सर, इस प्रोग्राम पर आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार मेरा सभी भाइयों को। मैं भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र से कासिम अली जिला अध्यक्ष। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। यहाँ यूनियन का विस्तार किया गया। जिस तरीके से यहाँ विस्तार किया जा रहा है, मैं आशा करता हूँ जितने भी प्रत्येक व्यक्ति हमने पदाधिकारी बनाए हैं वो भी ऐसे ही यूनियन का विस्तार करते रहें और भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र को बढ़ाने का काम करते रहें। अपने संगठन के कार्य क्या है? अपने संगठन के कार्य किसानी कार्य हैं। गरीबों की, ऐसा की मजदूरों की मदद करना या कोई परेशान है उनकी परेशानी को लेकर प्रशासन तक पहुंचाना, और जो भी हमसे हो सकता है वो हम हर हाल में करने को तैयार हैं। जहां भी किसान परेशान है वहां पर भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप काफी चर्चित रहते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम पर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि आज हमें जहांगीरपुरी आने का अवसर मिला। सबसे पहले अभी सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। भूमिपुत्र का कार्य है किसानों की समस्याएं, बहन बेटियों की समस्याएं, जनहितों में जनता के हितों की लड़ाइयों को लेकर ये भूमिपुत्र का गठन हुआ है। और मैं क्षेत्र की जनता और किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि भूमिपुत्र को मजबूत करें, जिससे हम प्रत्येक किसान का और प्रत्येक जनता का जनहित में लेकर शासन प्रशासन से लड़ सके और उनके काम को करवा सके। सर, आए दिन नए संगठन बनने हैं किसान से संबंधित, तो ये क्या कुछ कारण मानेंगे इसमें? जो संगठन बन रहे हैं वो स्वार्थी संगठन है। मैं अपने भूमिपुत्र की कह सकता हूं कि एक भी व्यक्ति बेदाग है इसमें, और ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो जब तक है जनता के हित के कार्य को निस्वार्थ करेंगे। अधिकतर जितनी भी यूनियन बनी उनकी टोलों की लड़ाई है। भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र टोलों की लड़ाई कुछ नहीं है। अगर है तो क्षेत्र की जनता की है। उनके आधार कार्ड पर, उनके आई कार्ड पर वहां पर टोल से उन्हें निकाला जाए, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। यही भूमिपुत्र की पहला संकल्प है। जैसा कि आज यहाँ संगठन का विस्तार हुआ है, पुराने संगठन यानी भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता यहाँ आए, क्या कुछ कमियां रहेंगी उस संगठन में? भारतीय किसान यूनियन भानु के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनके कोई भी पदाधिकारी उनकी तरफ से कुछ कमियां हुई होंगी, तो इसीलिए भूमिपुत्र में ये लोग जुड़े। और कहीं ना कहीं हमारे भूमिपुत्र दिल से जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ है, तो हम तो ये चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और हमें पहचाने, प्रत्येक किसान जुड़े इससे और आए और अपनी समस्याओं को बताए। हम उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा दृढ़ संकल्प है हमारा। किसानों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए कहेंगे कि क्षेत्र में 365 यूनियन है, एक बार भूमिपुत्र को भी मौका दें और हमें काम करने का, सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।